नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। और यह जीके सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होने वाली है। अगर आप देख रहे हैं तो आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में आप बहुत ही बढ़िया करेंगे, चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे केवीएस का एग्जाम हो, चाहे डीएसएसबी हो, कुछ भी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं हम। हर मतलब कि जीके का मतलब उसमें भूगोल भी आएगा, पॉलिटी भी रहेगा, आपका इकोनॉमिक्स भी रहेगा, जनरल चीज़ें भी रहेंगी, और कुछ जैसे कि आपका कह लीजिए जो डांस हो गया है ना, ये सारी भी चीज़ें रहेंगी। तो उसमें सब कुछ हम मेंशन करके चलेंगे, आपको घबराना नहीं है। मे बी 100-200 लेक्चर होते होते आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। तो कुछ ही सेकंड में हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं आज संविधान के प्रस्तावना के बारे में। जितनी चीज़ें मैं बोलूँगा इसे 2 से 3 बार आप सुन लेंगे और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद भी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए मैं स्क्रीन पर देखकर अब आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। देखिए मेरे भाई, प्रस्तावना जो है यह किसके उद्देश्य, प्रस्ताव कहा जाता है ना भाई, प्रस्तावना किसके कहने से बना। तो सबसे पहले याद रखना है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प था यह, क्या जो एक आदर्श प्रस्तुत किए थे। मतलब आदर्श होता है ना, जैसे कि आप जब प्रस्तावना, जब किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो उसके कंटेंट्स, मतलब पहले आप देखते हैं कि उसका कंटेंट क्या है, तो कंटेंट देखने के बाद फिर आप आगे बढ़ते हो। उसी प्रकार से हमारे संविधान का एक सबसे अच्छा और आईना जिसे कहा जाता है प्रस्तावना, या फिर उद्देशिका जिसे कहा जाता है, कि हमारा कोई भी संविधान पढ़ने से पहले अगर इस लाइन को देख लेगा ना तो खुद ब खुद समझ जाएगा कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। ये चीज़ें वो समझ जाएगा, ये चीज़ आपको दिमाग में, यानी कि उन्हें ही संविधान की उद्देशिका कहा देगा। बोलेगा हाँ हमारे संविधान क्या है, हमारे संविधान की स्थिति क्या है। तो आपको पता होना चाहिए आपके संविधान एक भव्य संविधान है, इस दुनिया का एक लिखित और सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी आप ही हैं। तो 42वें नंबर के संविधान संशोधन द्वारा भी एक बार इसमें संशोधन किया गया था 1976 में एक्ट द्वारा, ठीक है ना। अब क्या है आपके प्रस्तावना, उसको ध्यान से सुनिए, शायद मैं भी 1-2 लाइन भूलूं तो मुझे याद जरूर कराइएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय मिलती हैं हमारे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये चीज़ें थी। अब हम आपको एक एक चीज़ बताते हुए चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो याद रखना, संविधान के किस पार्ट को संविधान की कुंजी कहा जाता है, तो बताएंगे संविधान के प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हमारे आरंभिक शब्द क्या है, हमारे संविधान में भारत का शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया है, भारत, हम भारत के लोग भारत को, इसके आगे भारत आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो भारत कभी कभी दे देता है, इंडिया कितनी बार प्रयोग किया गया, हिंदुस्तान कितनी बार प्रयोग किया गया है। तो कभी कभी ऐसे दे देगा बहुविकल्पी में, हमारे प्रस्तावना, हमारे संविधान के प्रस्तावना में कौन सा वर्ड प्रयोग किया गया है, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त। तो आप बता देंगे भारत प्रयोग किया गया, ठीक है ना। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। अगर यह चीज़ें देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, तो आप बोलेंगे कानूनी तौर पे तो नहीं है लेकिन संवैधानिक तौर पे है। इसका आगे हम वाद हुआ था कुछ, बेरुवाड़ीवाद, और एक बताएंगे भी आपको, केरल में एक वाद हुआ था, केशवानंद भारती बनाम, तो उसको मैं अभी बताता हूँ। आगे चलते हैं तो प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। और अब कहा जाता है ना, भारत का नेतागण ही बलवान होते हैं। भारत का सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है संविधान है। संविधान यानी कि हम यानी कि भारत की जनता खुद कहता है, संविधान प्रस्तावना खुद कहता है भारत की जनता सर्वोच्चपरी है, जो कहे कि वही होगा लास्ट में। किसी भी देश की जनता ही सर्वोच्चपरी मानी जाती है, और बहुत बढ़िया ये चीज़ है, नहीं तो फिर मनमानी शुरू हो जाता है। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता था, लेकिन बाद में निर्णय आता है यूनियन ऑफ इंडिया
मदन गोपाल 1957 में। क्या बोला हमने, किसका निर्णय आता है? यूनियन ऑफ इंडिया मदन गोपाल का 1957 में। 1957 भाई, 1857 नहीं, 1957 में यह निर्णय आता है। क्या निर्णय था इसमें? यह निर्णय में घोषित किया गया, यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करते हैं तो हम उसकी रक्षा के लिए अदालत की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, यह चीज़ें मतलब अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं, यह बात कहेगी। अभी तो नहीं की बात आ रही, फिर आगे भी आएगा। मतलब कि जो यह थे आपके इंडिया मदन मोहन गोपाल करके थे 1957 में, इनके निर्णय के अनुसार यह घोषित किया गया, अगर कोई भी भारत मतलब कोई भी लोग, चाहे भारत हो यानी भारत सरकार हो, चाहे नागरिक हो, अगर प्रस्तावना की अवहेलना करते हैं तो हम उसकी रक्षा के लिए अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। यह चीज़ें तो किसकी सहायता ले सकते हैं, अभी आगे चलते हैं। अब बेरूबाड़ी यूनियनवाद एक आता है 1960 में, याद रखेंगे भाई, 1960 में बेरूबाड़ी यूनियनवाद एक आता है। इसमें बहुत ही धमाल मचा था मेरे भाई। इसमें क्या होता है, 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा से संदिग्ध है, जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी। बस सिर्फ विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी। यानी बेरूबाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। कह दिया था कि संविधान का जो एक तरह से मतलब कि संविधान का कोई अंग है ही नहीं हमारा प्रस्तावना, मतलब इसको नकार दिया गया था। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ही एक केशवानंद भारती बनाम केरल एक मामला आता है, केरल राज्यवाद आता है। केरल राज्यवाद यह आता है 1973 में। यही पूरे संविधान का स्वरूप ही बदल देता है, 1973 में आता है। याद रखेंगे भाई, यह वाला बेरूबाड़ी और ये वाला केशवानंद, याद रखेंगे भाई, है ना। ये चीज़ें, ये दोनों तो याद ही रखना है आपको। और ऊपर वाला क्या था, मदन वाला, है ना, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया मदन गोपाल, यह चीज़ें याद रखेंगे, 1957 में आया था। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन भी कर सकती है ना। सर्वोच्च न्यायालय को यह भी सर्वोच्च न्यायालय फिर यह चुनौती दिया कि अगर संविधान का अंग है तो हमारे मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर मूल ढांचे में परिवर्तन हुआ तो आपका भेंट सीधे और सीधे संविधान के उच्चतम न्यायालय में, मतलब कि उच्चतम न्यायालय में होगा जो इसमें परिवर्तन किया, कुछ भी उसके ढांचे में कोई परिवर्तन आया तो। संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, साफ साफ उसमें लिखा था। मजबूती के लिए कोई भी संशोधन कर सकती है, लेकिन नकारात्मक संशोधन की बात करें, अगर उसमें किसी व्यक्ति, किसी विशेष को हानि हो रही है तो वह नहीं कर सकता। तो फिर यह चीज़ें बहुत ही बेस्ट हो गया भाई। अगर हमारे संविधान में कोई भी त्रुटि हो तो हम संविधान के अंदर जो हमारा प्रस्तावना है उसके अंदर संशोधन तो कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब संशोधन कितनी बार हुआ है आपको पता है, एक बार हुआ है। 42वें नंबर के संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया था हमारा संविधान का प्रस्तावना एक बार, 1976 में ये चीज़ें हुई थी। आप याद रखेंगे 42वां नंबर का संविधान संशोधन। और 42वें नंबर के संविधान संशोधन को हम कहते भी हैं कि हमारा एक तरह से करिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारे संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। यह तीनों वर्ड इसमें जोड़े गए थे। भारत के संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है भाई। पूछा जाता है हमारे भारत के संविधान में कितने प्रकार का न्याय है, तो आपने प्रस्तावना पढ़ा था स्टार्टिंग में, हम भारत के लोग भारत को, तो उसमें सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय यह बताया गया। तीनों क्रम से ही बताना है, कभी कभी सेट करने के लिए आ जाता है, तो याद रखेंगे। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? विचार की, विचार कुछ भी रख सकते हो। अभिव्यक्ति की, अपने आप को आप अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट कर। विश्वास की, विश्वास करो या ना करो किसी भी धर्म, और किसी भी धर्म का पालन करो। और उपासना, किसी चीज़ की उपासना भी कर सकते हो, जो भी इच्छा करें, मतलब इससे स्वतंत्र हुआ। विचार आपका चाहे जो हो आप व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, धर्म और उपासना, यह 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी गई है, आपके प्रस्तावना यानी संविधान देता है। एवं 2 प्रकार की समानता देता है। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा, आपको अगर सेम पद पे हैं तो प्रतिष्ठा बराबर मिलेगी। अवसर सबको बराबर दिया जाता है भारत में, इसका उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखेंगे, और एक व्यापक संविधान है।
यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अगर आपसे पूछा जाता है हमारे भारत का संविधान कैसा है, तो बताएंगे अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। वहीं पर हमको देखने को मिलता है अगर संशोधन करना होता है हमारे संविधान में तो फटाक से संशोधन हो जाता है, किसी भी चीज़ को लेके। जीएसटी बिल आया, फटाफट आ गया, नोटबंदी हुआ, फटाफट हो गया। लेकिन अगर वहीं देखें तो किसी अत्याचारी को फांसी देना होता है तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है। जैसे दिल्ली का कांड आपने देखा था, गोधरा वाला कांड देखा था, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब गुजरात का गोधरा वाला कांड। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत लंबा समय लग जाता है उसको सज़ा सुनाने में या फिर किसी भी फाइल को क्लोज करने में। तो एक तरह से देखें तो लचीला भी है, कोई काम तुरंत भी कर सकता है, कोई एक काम लंबा भी खींच सकता है। तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला कहा जाता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। यह चीज़ें दिमाग में रखना। भारत सरकार अधिनियम 1935 में लगभग जितने संवैधानिक उद्देश्य हैं, दस्तावेज है ना, उसी से ग्रहण किया गया है। भारत का संविधान लगभग देख लें तो लगभग 250 के आसपास पूरा का पूरा अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से लिया गया है ना, याद रखेंगे। भारत के संविधान में एक तरह से कहिए संघीय शासन शब्द का प्रयोग किया गया है। संघीय शासन, संघ का शासन, मतलब पूरे जो राज्य है ना, यूनियन ऑफ स्टेट है हमारा भारत, है ना, यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कि पूरे जो कोई भी अगर हमारे भारत के अंदर आना चाहता है, मिलना चाहता है, तो भारत में मिलने की आज़ादी है, वो मिल सकेगा, लेकिन भागने की आज़ादी भारत के बिना, केंद्र की इजाज़त के बिना नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। संविधान को भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है ना, राज्यों का संघ घोषित किया जाता है। मतलब ये हमारा जो भारत है ना, वह एक राज्यों का संघ है। यह अनुच्छेद नंबर 1, अनुसूची नंबर 1, भाग नंबर 1 में भी लिखा हुआ है। 22 भाग हैं, अनुसूचियों की संख्या 12 है और संविधान की संख्या मतलब अनुच्छेद की संख्या 395 है। फिलहाल में जो भी संशोधन वगैरह हैं उसको लेकर कहेंगे तो 450 के आसपास में हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें थी, यह पूरा का पूरा प्रस्तावना हमने आपके सामने रखा। ऐसे ही सारे टॉपिक को हम पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आप बिल्कुल भी विचलित न हों और इस चीज़ को याद रखें और देखते चलें रोज़ का रोज़। धन्यवाद।